भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि ज्येष्ठ का मास चल रहा है और गुरुदेव जी बताते हैं कि जो शनिवार का दिन है, जैसे कल के दिन शनिवार है, तो जो भी शनिवार के दिन आएंगे ज्येष्ठ माह के दिन, अगर आपके घर में कोई आपका काम अटका हुआ है या आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं या आपको कोई धंधा स्टार्ट करने वाले हैं और आपका बच्चा अगर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या आपके घर में कोई बच्चा जो सरकारी नौकरी का रिजल्ट का वेट कर रहा है और अगर आपके घर में जो आपका बच्चा है वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं सुनता, या आपके घर में धन की कमी रहती है या कर्जा से रिलेटेड समस्याएं चल रही है, तो चिंता मत करिए। गुरुदेव जी बताते हैं कि ज्येष्ठ माह के शनिवार के दिन जो भी इस व्यक्ति को उपाय करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भगवान भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। गुरुदेव जी के बताए गए इस ज्येष्ठ मास के शनिवार के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो भक्तों चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज की इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे गुरुदेव जी की जो जो मनोकामना प्राप्ति के उपाय आपको बताए हैं वो सारे उपाय आप अच्छी तरीके से सुन लें और लिख लें और जो भी आप मनोकामना पूर्ति के उपाय करें और वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त मेरे आज चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी के आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं आपको करना क्या है। इसमें चाहिए आपको पीला चंदन। अब जो पीला चंदन लेंगे वो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और अगर पाउडर फॉर्म में नहीं है तो जो लकड़ी वाला, लकड़ी को घस के बनाते हैं चंदन, वो वाला भी ले सकते हैं। ठीक, इन दोनों चंदनों में आप कोई भी चंदन ले लें और साथ में आपको चाहिए 1 लोटा जल, जो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, ये लेके सीधा आपको कल के दिन, मतलब जो भी शनिवार का दिन होगा ज्येष्ठ माह के अंदर, ठीक, तो आपको शनिवार के दिन महादेव के मंदिर में चले जाना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको आराधना करनी है 7 से 8 मिनट, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं 7 से 8 मिनट आराधना करने के बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। इसके पीछे कारण ये है कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में उपाय करते हैं और आधा अधूरा उपाय और गलत तरीके से उपाय को कर देते हैं, जिससे उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। ये भी एक बात होती है कि किस मन से आप मनोकामना पूर्ति का उपाय कर रहे हैं। क्या आपका मन शांत है या अशांत है, कुछ भी नहीं पता, कितने विचार चल रहे हैं कुछ भी नहीं पता, बस आपको सीधा उपाय करने से मतलब होता है। तो ये गलती आप कृपया करके ना करें, क्योंकि जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होगी। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना ये है कि 7 से 8 मिनट आपको भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है, जिससे जो आपकी मनोकामना होगी वो सीधे भोले बाबा तक पहुंचेगी और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो वक्त उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे तब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हैं तांबे के लोटे में, वो आपको 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे अर्पित करना है। और अर्पित करने का जो तरीका रहेगा, 1 लोटे जल को न ज्यादा धीरे अर्पित करना है, न ज्यादा तेज अर्पित करना है। आपको एक लय, एक धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना है। और जब आप जल अर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार आपको जाप करते रहना है जब तक आप जल अर्पित ना कर दे। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो आप पीला चंदन लेकर गए थे उसको आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा डिब्बी से अलग कर ले और थोड़ा सा उस चंदन को गीला कर ले। ठीक, उसका लेप बन जाएगा चंदन का। और अगर घसने वाला चंदन, उसको घस के चंदन निकाल ले और अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियों से, ठीक, सीधे हाथ की 3 उंगलियों से आपको महादेव के शिवलिंग में जो बीचों बीच भाग होता है, ठीक, वहीं पर आप तीनों टीका से एकदम आपको लंबा तिलक लगा देना है महादेव के शिवलिंग पे। मतलब जो चंदन होता है, जैसे आपने देखा होगा महादेव के सिर में चंदन लगता है, एकदम लंबा लंबा 3 लाइन होती है। ठीक, तो ऐसे ही आपको तीनों उंगलियों से 3 लाइन बनानी है महादेव के शिवलिंग पे। जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपको करना क्या है कि जो आपके जो बीच वाली उंगली हो गई, जिससे आपने चंदन लगाया था 3 उंगली से, तो उनमें से आपकी बीच वाली उंगलियों में आपको अपने कंठ पे, जहां भी आपका गला है, जो कंठ, जो एप्पल कॉर्ड होता है, ठीक, वहां पर आपको बीच वाली उंगली से एक तिलक लगा लेना है। ठीक, जब आप टीका लगा लेंगे अपने कंठ पे, तब गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं या शनिवार के दिन कोई काम फंस गया है और आपको लगता है कि शनिवार के दिन इस काम को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप इस उपाय को जरूर करके जाएं। और कोई भी अगर आपका काम अटका हुआ है तो आप कल के दिन इस उपाय को करके जाएं। जो भी आपका काम अटका हुआ है भगवान भोले बाबा उसको अवश्य पूर्ण करेंगे और आपके जितने भी कष्ट हैं वो सारे के सारे कष्ट दूर करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपका बच्चा कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और या किसी की सरकारी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, या सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं उसकी पोस्ट फंसी हुई है, मतलब रिजल्ट तो आ गया है लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है,
तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि इस समय पे आपको करना यह है कि कल के दिन ज्येष्ठ माह के शनिवार वाले दिन आपको शिव जी के मंदिर जाना है और जो आपको उपाय में सामग्री चाहिए वो एक बेलपत्र जो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, एक शहद की डिब्बी और एक तांबे के लोटे में जल भर के लेके जाना है महादेव के मंदिर में। अब जो जल भर के लेके जाएंगे वो घर से भर के लेके जाना है, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अब आराधना क्यों करनी है इसके पीछे का पूरा कारण मैंने आपको बता रखा है। और उसके बाद जब आप आराधना कर लेंगे ठीक उपाय शुरू करते हैं। और उपाय में आपको सबसे पहले तो यह करना है कि उत्तर दिशा की तरफ आप मुख कर लें और शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है, ठीक। तो जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और आपको शिवलिंग के सामने बैठकर अब करना यह है कि जो एक बेलपत्र मैंने बोला था जो कटा पिटा ना हो और एकदम ताजा बेलपत्र, उसी बेलपत्र में आपको शहद निकालना है शहद की डिब्बी से। और 3 के तीनों पत्तों में, जैसे एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो तीनों पत्तों में आपको शहद लगाकर जलाधारी वाले भाग पे जहां पर शिवलिंग का जल नीचे की तरफ गिर रहा होता वहीं पर एकदम लास्ट में आपको जलाधारी वाले भाग पे वो पूरा का पूरा बेलपत्र रख देना है, मतलब जहां से शहद लगाया आपने, ठीक है, जो चिपक जाएगा वो। उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और जो भी आपकी समस्याएं चल रही है सरकारी नौकरी से रिलेटेड, जो भी आपकी कामना है नौकरी से रिलेटेड, वो सारी की सारी बोल देनी है महादेव को और आपको अपने मनोकामना बोलते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है क्रमांक वाइज, उसकी जो भी मनोकामना है अपनी जॉब से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे और आपकी जॉब अवश्य लगेगी। तो भक्तों ये था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब हम चलते हैं अपने अंतिम उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपकी कोई भी कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत सालों से बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, ज्योतिषी के पास चले गए, लेकिन जो वो कामना है वो पूर्ण ही नहीं हो पा रही, तो आपको करना यह है कि इस दिन आपको, कल के दिन मतलब आपको 5 कनेर का फूल चाहिए, ठीक। अब जो 5 कनेर का फूल लेंगे वो आपको लाल वाला कनेर का फूल चाहिए। लाल कलर का होता है, पीले कलर का होता है, सफेद कलर का, तो आपको लाल कनेर का फूल चाहिए। अब अगर आपको कनेर का फूल नहीं मिल रहा होगा तो आप कहीं जहाँ मंदिर होती है बड़ी मंदिर, वहां पर आप चले जाएं तो फूल वाली दुकान में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको 5 कनेर का फूल लाल वाला ना मिले तो लाल वाला आपको गुड़हल का फूल ले लेना है, ठीक। इस चीज का आपको विशेष ध्यान दे कि लाल फूल ही चाहिए। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो 5 लाल फूल जो आप कनेर का या गुड़हल का लिए हैं वो आपको शिवलिंग के अलग अलग जगह समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। तो उत्तर दिशा की तरफ आप खड़े हो जाइए और शिवलिंग के सामने अब जहां जहां मैं आपको बताऊंगा फूल अर्पित करने के लिए, वहां वहां आपको ध्यान से उसी जगह पे अर्पित करना है जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। तो इसको कहीं पर लिख भी सकते हैं आप। अब सबसे पहला जो कनेर का फूल या गुड़हल का फूल आप अर्पित करेंगे शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे करेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा वाला फूल अशोक सुंदरी, जहां पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जिन भक्तों को अब नहीं पता तो दाहिने हाथ में विराजमान होती है, वहां पर आपको दूसरा कनेर का फूल अर्पित करना है। इसके बाद जो तीसरा कनेर का फूल होगा वो होगा हस्त कमल पे। चौथा कनेर का फूल आपको करना है भगवान गणेश के स्थान पे। अब जिन भक्तों को नहीं पता भगवान गणेश का स्थान, तो जैसे दाहिने हाथ में माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ऐसे बाएं हाथ में गणेश भगवान का स्थान है, ठीक। और जो 5वां और अंतिम फूल होगा वो आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है। और जब आप 5 के 5 फूल उनके जगह पे अर्पित कर देंगे तब आपको अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी आपकी मनोकामना है जो बहुत सालों से पूरी नहीं हुई है और कैसी भी मनोकामना है, आपको मनोकामना अपनी बोल देनी है और अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों ये था आज का उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।